तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि HDFC बैंक का मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालें। जी दोस्तों, सही सुना। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, यानी आपने अभी तक खुलवा रखा है HDFC बैंक में, तो आप उसका मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, यानी ऑनलाइन के माध्यम से, और अपना देख सकते हैं पूरा डिटेल्स कि हमारा अभी तक कितना पैसा है और कितना कटा हुआ है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और कितना हमारा आया हुआ है, डेट बाई सब आप जो कि देख सकते हैं। अगर आप अगर मिनी स्टेटमेंट HDFC बैंक में जाते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और टाइम लगता है, इसलिए आपको मिनी स्टेटमेंट निकाला जाता है। और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो कि घर बैठे हुए अपने ही मोबाइल से इसी माध्यम के साथ आप अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और कैसे निकालना है HDFC बैंक का मिनी स्टेटमेंट। तो उसके लिए आपको यहाँ सर्च करना है और गूगल एक ब्राउज़र खोल देना है। चलिए हम यहाँ सर्च कर देते हैं। आपको यहाँ लिखना है HDFC नेट बैंकिंग। तो चलिए HDFC आपको इतना लिखना है और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जिसे आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे वेबसाइट खुल कर आ जाते हैं। तो हमें यहाँ फर्स्ट में मिल जाती है एक वेबसाइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले नंबर तो इसे हमें डेस्कटॉप मोड में कर लेना होगा। तो चलिए डेस्कटॉप मोड में करने के लिए ये 3 डॉट पर हम क्लिक कर देंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डेस्कटॉप साइट का एक मोड मिलती है। तो आपको सिंपल इस पर आपको टिक लगा देना है खाली बॉक्स में। जैसे टिक लगाते हैं तो आपको नेट बैंकिंग HDFC बैंक का एक ऑप्शन मिलती है। तो आपको सिंपली इसी वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिसे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो कि ऑफिशियल जो कि HDFC बैंक का ऑफिशियल पेज खुलकर आ जाता है। आने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ एक मिल जाती है जो कि इस तरह से आपको कॉन्टेक्ट आपको ये लिख रहा है कंटिन्यू टू द न्यू लॉगिन पेज फॉर्म नेट बैंकिंग। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको इस पर ऊपर वाले पर ही क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। जिसे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो कि इस तरह का पेज खुलकर आ गया। आने के बाद आपको यहाँ डालना है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी आपको यहाँ डालना होगा। तो चलिए हम अपना कस्टमर आईडी जो कि डाल देते हैं, जो भी हमारा कस्टमर आईडी है। तो हमने यहाँ कस्टमर आईडी डाल दिया। कस्टमर आईडी वहाँ होता है जो कि आपको पासबुक में कस्टमर आईडी वहाँ मिल जाती है, अवेलेबल दिया रहता है, या तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो जिनको नहीं मिला है, जिनको नहीं निकालने आता है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बताएंगे आपको कि कैसे आप जो कि कस्टमर आईडी जो कि ऑनलाइन के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर देते हैं। जिसे कंटिन्यू वाले पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पासवर्ड डालना होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है, आपको अगर पासवर्ड नहीं बनाया है, तो आपको क्या करना होगा, फॉरगेट पेज का एक ऑप्शन मिलती है। तो आपको सिंपली फॉरगेट वाले पर आपको क्लिक कर देना होगा। नीचे में दिया है। नीचे में देने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर वही आपको आईडी डाल देना होगा, कस्टमर आईडी। चलिए हमने यहाँ कस्टमर आईडी अपना डाल देते हैं। जैसे कस्टमर आईडी डालते हैं तो आपको यहाँ गो पर क्लिक कर देना है। ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये कैप्चर आपको यहाँ मिल जाती है। इस कैप्चर को आपको इस बॉक्स में डालकर यहाँ फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ कैप्चर को डाल देते हैं। कैप्चर जैसा है, आपको बड़ा है तो बड़ा आपको डालना है, छोटा है तो आपको छोटा डालना होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक कर देते हैं तो आपको ये नहीं खुल पाएगा, ये आपका जो कि लॉगिन नहीं हो पाएगा। अगर आपको कैप्चर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलती है, कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर देना होगा। इसी कंटिन्यू वाले पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ जो कि खुलकर आ चुका है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और आपको कंटिन्यू कोड आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ टिक लगाकर और यहाँ आपको नीचे एक मिल जाती है कंटिन्यू का ऑप्शन, यहाँ आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सारा डिटेल्स यहाँ फिल करके क्लिक करते हैं तो आपका मिनी स्टेटमेंट खुल कर आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पूरा डिटेल्स अपना फिल कर देते हैं। जैसे आपका अकाउंट नंबर, आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और आपको कंटिन्यू कोड डालना होगा। उसके बाद यहाँ आपको एग्री पर टिक लगाकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम सारा डिटेल्स भरकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो हमारे यहाँ मिनी स्टेटमेंट खुलकर आ चुका है। और आप देख सकते हैं हमारा डेट बाई डेट आपको यहाँ देखिए ऊपर में ही आपको हेडिंग में मिल जाती है अकाउंट स्टेटमेंट्स। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कब तक निकला हुआ है, कब नहीं पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है, सारा डिटेल्स आप यहाँ से अवेलेबल अपना बैलेंस देख सकते हैं। तो आप इसी तरह अपना HDFC बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो हमारी पूरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करके तभी जाइएगा।